हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं 2021 के अंदर। देखो दोस्तों, यहाँ हम लोग जो चैप्टर 9 है एनपीओ का, उस एनपीओ के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो हम लोग आप लोगों को यहाँ बताने वाले हैं। किस टाइप के, जो टाइप है उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं। देखो, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके का आ सकता है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और याद रखना, लगभग जो कैलकुलेशन का वे होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। भाई, आपको यहाँ सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर्स के, उनको भी यहाँ कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो। तो चलो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है कि ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन को आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कैसे दिखाओगे, ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख जाएगा। अब इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है वो समझना दोस्तों। 1, 4, 16 को 2 आइटम आपको दे रखी है। वो 2 आइटम क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपए, एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपए। ठीक है, अब 31/3/17 को 3 इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपए, फिर है एडवांस रिसीव्ड 10,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016 और 17 कितनी? 50,000 रुपए। दोस्तों, सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका फॉर्मेट बना लो। ठीक है, और आपको सबको पता है भाई, जब भी हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? एक्सपेंडिचर, और उसके बाद क्या आती है? इनकम। तो सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है? इनकम। ठीक है, इसके अलावा जो हेडिंग वगैरह है वो आप लोग लिख लेना। लोगों को कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं कि इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों, इस चीज का खासकर ध्यान रखना कि जो कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहला काम होता है, एक नॉर्मल सा हिसाब आपको लगाना होता है। जब भी आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो आपको पता है कि उसी साल की इनकम को हम लोगों को यहाँ कैलकुलेट करना होता है। अगर पिछले साल का हो या आगे के साल का हो तो उसको प्लस माइनस करके हटा दिया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो, अगर इस साल का कुछ भी है तो वो इसी साल के अंदर प्लस और माइनस कैसे होगा वो देखना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्सक्रिप्शन मिला कितना है इस साल के अंदर। भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर 2016 और 17 कितना मिला है? 50,000 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना मिला है? 50,000 रुपए। अब समझना ये है, देखो इसके ऊपर 2 इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रखी है और 2 और ऊपर दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग इनको सोल्व कर लेते हैं, फिर इनको सोल्व कर लेंगे। देखो, सबसे पहला दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कब का है? 31/3/17 का, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग। और याद रखना, इस साल का कुछ भी बाकी हो है तो इनकम इसी साल की, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो ये हो जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 6,000 रुपए। ठीक है, अब दूसरा क्या है? एडवांस रिसीव। यार, इस साल एडवांस मिला है, वो इनकम कौन से साल की होगी? अगले साल की इनकम होगी। जो अगले साल की इनकम है उसको यहां लेस कर दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? लेस। ठीक है, क्या लिखेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और वो अमाउंट कितना? 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए को हम लोग लेस कर दें। ठीक है, अब ऊपर वाले पे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपए। ये देखो, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का है, तो पिछले साल का जो प्रीवियस का है, इस साल हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। ठीक है, कितना है आपका? 15,000 रुपए।
अब यहाँ दे रखा है एडवांस रिसीव सब्सक्रिप्शन, यारो पिछले साल एडवांस मिला था, मतलब वो इस साल का पैसा था या नहीं था, तो पिछले साल जो एडवांस मिला वो इस साल की इनकम हुई, तो हम लोग इस साल की इनकम को इस साल ही ऐड कर देते हैं। तो ये एडवांस जो मिला है इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडवांस रिसीव इन प्रीवियस ईयर कितना दे रखा है आपका, 5,000 रुपये, ठीक है। तो आप जो 11,000 है वो तो ऐड कर दोगे, तो 50,000 में अगर 11,000 ऐड करते हो तो कितना आ गया आपका 61, और 15 और 10 25 अगर आप लेस करते हो, ठीक है, 25 आपको लेस करना है यहां, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 36,000 रुपए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। भाई आप लोगों को पता है, देखो कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर आउटस्टैंडिंग है इस साल का तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और अगर करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस है, अगले साल के लिए पैसा मिला है, तो उसको क्या करते हैं, लेस। करंट का जो एडवांस है उसको क्या करते हैं, लेस। अगर पिछले साल प्रीवियस ईयर के अंदर कोई एडवांस मिला हो तो उसको इस साल की इनकम है तो उसको क्या करते हैं, ऐड। प्रीवियस ईयर जो एडवांस मिला है वो, और प्रीवियस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल की इनकम है नहीं, पिछले साल की इनकम है, तो उसको क्या करते हैं, लेस। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। तो दोस्तों इस तरीके से जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कैलकुलेशन की जाती है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो ये था आपका एक जो क्वेश्चन जो 4 नंबर का बन सकता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर में बन सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता दें। दोस्तों कोशिश ये करना कि इस तरीके के 2-3 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो बुक में से आप लोग करके देख लेना, ताकि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना हो। अब दोस्तों जो एक क्वेश्चन और बन सकता है वो ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, उसको पढ़ना कि बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1/4/16 इज ₹50,000। हाफ फर्नीचर इज सोल्ड ऑन 30/9/16 लेस देन 20% टू इट्स इनिशियल बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन रेट फॉर फर्नीचर इज 10%. How above items will be shown income and expenditure account and balance sheet on 31st March 2017। आपको 2 चीज बनानी है, पहली चीज इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरी चीज बैलेंस शीट। सबसे पहले आपका काम है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो, और दूसरी तरफ आप लोग बना लो बैलेंस शीट। अब देखो यार कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम ये होता है कि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाना होता है वो देखो। यहां बोला गया है 50,000 का फर्नीचर था हमारे पास 1/4/2016 को, उसका जो हाफ फर्नीचर है वो सोल्ड कर दिया गया 20% लेस या कम प्राइस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि यहां जो 20% कम में बेचा तो उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपको पता है अच्छे से ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड होता है और ये कौन सा साइड होता है, इनकम साइड। तो यहाँ 2 चीजें आएगी। पहली चीज डिप्रिशिएशन। तो देखो अगर हम लोग डिप्रिशिएशन की कैलकुलेशन करें सबसे पहले तो क्या होगा वो समझना अच्छे से। डिप्रिशिएशन देखो सबसे पहले 50,000 के ऊपर पूरे 6 महीने का डिप्रिशिएशन लगेगा 10% के हिसाब से। क्यों, 50,000 का फर्नीचर है आपके पास, 10% उसकी रेट है और 6 महीने का ब्याज कितना होता है, तो ये होगा दोस्तों 2,500 रुपये, ठीक है। फिर हाफ ऑफ फर्नीचर इज सोल्ड, हाफ ऑफ फर्नीचर सोल्ड कर दिया तो बचा कितना, सिर्फ 25,000 रुपये का आपके पास। 50,000 का हाफ कितना होता है 25,000, तो आपके पास बचा कितने का है 25,000 का। उस 25,000 पे भी 10% के हिसाब से 6 महीने का कैलकुलेट अगर आप लोग करते हो तो ये आपका आ जाएगा 1250 रुपये। तो जो डिप्रिशिएशन का अमाउंट है वो आएगा
3750 रुपये। ये पता है आपको, ये समझ में आ गई होगी। भाई जो डिप्रिशिएशन है वो कैसे, 50,000 का जो फर्नीचर है वो कितने महीने तक रहा, सोल्ड कब किया, 30/9/16 को। तो 30/9/16 तक अगर आप मंथ काउंट करो, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, लास्ट में बेचा है, मतलब 6 महीने का 50,000 के ऊपर डिप्रिशिएशन लगाना है तो अमाउंट कितना आया, 2500 रुपये। अब आधा फर्नीचर जब बेच दिया तो आधे फर्नीचर के ऊपर डिप्रिशिएशन लगेगा, तो 25,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्यों, 6 महीने के लिए बचा है 25,000 का, तो 1250 ये आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो आएगा डिप्रिशिएशन का वो कितना आएगा आपका, 3750 रुपये। अब हम लोग देखेंगे कि जो हाफ ऑफ फर्नीचर बेचा है उसके अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट और लॉस होगा तो हम लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट के अंदर आपका ये काम होगा कि आप सबसे पहले इसको कैलकुलेट करो। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, हाफ ऑफ फर्नीचर इज सोल्ड। तो हाफ ऑफ फर्नीचर का मतलब देखो समझना इस चीज के ऊपर, 25,000 का जो फर्नीचर है उसको सोल्ड आउट कर दिया। हाफ फर्नीचर का बुक वैल्यू का, तो बुक वैल्यू है उसकी 50,000, उसका हाफ, ये आ गया समझ में आपको, ठीक है। 20% कम में बेचा है, तो 25,000 का 20% अगर आप निकालते हो तो कितना हो गया, 5,000 में, हाँ या ना। 5,000 कम के अंदर बेचा है तो मतलब बेचा कितने के अंदर है, 20,000 के अंदर। ये तो यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अब हम लोग डिप्रिशिएशन लेस करने के बाद उसका रियल में वैल्यू क्या है वो भी पहले देखेंगे। तो देखो 25,000 का जो फर्नीचर था, 25,000 का फर्नीचर है दोस्तों, उसके ऊपर डिप्रिशिएशन भी तो लगाओगे तभी तो रियल में एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। तो डिप्रिशिएशन कितना है आपका, 6 महीनों के लिए कैलकुलेट करोगे और 10% आपको डिप्रिशिएशन की रेट दे रखी है। तो इसका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा आपका, 1250 रुपये। अब ये जो 1250 है वो लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, आप देखो 25,000 फर्नीचर की वैल्यू थी, 25,000 में से 1250 को आप लेस कर दोगे तो उसकी वैल्यू बचेगी फर्नीचर की 23,750। ये एक्चुअल वैल्यू है उस दिन अगर आप बेचना चाह रहे हो तो 23,750 उसकी वैल्यु बची है, लेकिन आपने बेच कितने में दिया, 20,000 के अंदर। तो यार लॉस हुआ या नहीं हुआ, 23,750 रुपए की चीज अगर आपने 20,000 के अंदर बेच दी तो ये आपका क्या है, लॉस है। तो यार आपको पता है अगर लॉस होता है तो हम लोग कहां दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर की तरफ, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। कितने का लॉस हुआ है आपको, 3,750 का। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडिचर साइड की तरफ हम लोगों को क्या दिखाना है। लॉस समझ में आ गया भाई, 25,000 का जो फर्नीचर था उसको बेच दिया तो 6 महीने का उसके ऊपर डिप्रिशिएशन तो लगाना पड़ेगा। डिप्रिशिएशन 1250, तो 1250 उसमें से लेस करने के बाद जो रियल वैल्यू है फर्नीचर की वो हुई 23,750। लेकिन उसने क्या बोला कि जो 20% कम पे बेचा है, तो 25,000 का 20% मतलब 5,000, मतलब 20,000 के अंदर वो चीज बेच दी। वैल्यू क्या थी उसकी, 23,750, बेच कितने में दिया, 20,000 के अंदर, तो 3,750 का लॉस हो गया हम लोगों को। और ये डिप्रिशिएशन का अमाउंट है और ये लॉस का अमाउंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इनकम और एक्सपेंडिचर की तरफ कैसे दिखाते हैं ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट के अंदर हम लोग क्या दिखाएंगे। तो देखो अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की, तो आपको भी पता है फर्नीचर, भाई फर्नीचर आपके पास कितने का था, 50,000 रुपए का। उस 50,000 के फर्नीचर में से आप लोगों ने क्या किया, 25,000 का तो बेच दिया, तो बचा कितने का फर्नीचर, 25,000 रुपए का। अब इसके बाद जो डिप्रिशिएशन होता है वो डिप्रिशिएशन का अमाउंट आप लोग लेस करते हो, तो डिप्रिशिएशन का अमाउंट लेस करके दिखा दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोगों को सोल्व करना है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे कि इस तरीके के क्वेश्चंस पिछले कुछ लास्ट सालों के अंदर रिपीट होते रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लेना। इसके 1 या 2 एग्जाम्पल आप लोगों को बुक्स के अंदर भी मिल जाएंगे, उनको अच्छे से कर लो। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।